गुजरात में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, नई कैबिनेट में बदले जा सकते हैं 6 मंत्री। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल के नए सीएम के नाम पर लगाए मुहर। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे नए मुख्यमंत्री। आज दोपहर 12 बजे रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय का ट्वीट, हिमाचल में वीरभद्र सिंह के परिवार को पूरी तरह से कुचल दिया गया। गांधी परिवार कभी भी उनकी विरासत को लेकर सहज नहीं रहा। हिमाचल में प्रतिभा सिंह गुट के मुकेश अग्निहोत्री होंगे उप मुख्यमंत्री। सुक्खू को सीएम बनाने पर बोली प्रतिभा सिंह, हाईकमान का फैसला मंजूर। प्रतिभा सिंह ने सीएम पद पर ठोका था दावा। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण से पहले पुराने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। उनके घर जाकर मिले सुक्खू। हिमाचल के सीएम के ऐलान के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बयान आया सामने। आर भारत से बोले सुक्खू, जनता से किया हर वादा निभाएंगे, वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कहा, नई सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगा यूसीसी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बनेंगे सीएम। 12 दिसंबर को सिर्फ भूपेंद्र का होगा शपथ ग्रहण, बाकी मंत्रियों को बाद में दिलाई जाएगी शपथ। मेघालय सरकार ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले पर किया मानहानि का मुकदमा। टीएमसी नेता ने मेघालय सरकार पर 600 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा दौरा। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज छठी वंदे भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे एम्स नागपुर। इसमें ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग शामिल हैं। गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान खुलेगा। अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तांडव वेब सीरीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। देश के सबसे हाईटेक मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 6 लेन की 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। मोपा गोवा का दूसरा हवाई अड्डा होगा। गुजरात चुनाव प्रचार में गृहमंत्री अमित शाह ने सबक सिखाने वाले कमेंट को चुनाव आयोग में नहीं माना गलत। कहा, उपद्रवियों को खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करना चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं। बयान पर विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। झारखंड में हिंदुओं को दबाने की राजनीति हो रही है। झारखंड को धार्मिक उन्माद में झोंकने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह जरूरत है धर्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सपा नेता अबू आजमी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, लव जिहाद से जिहाद शब्द को निकाल दीजिए, ये लुच्चे लफंगों के लिए नहीं है। जिहाद बहुत सम्मानित शब्द है। आप लव जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लफ्ज है। समान नागरिक संहिता पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया सवाल। कहा, सबकी संस्कृति अलग है, सरकार किसी को धर्म के खिलाफ जाने के लिए नहीं कर सकती मजबूर। दिल्ली में आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी डरी, बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कर रही है कोशिश। बीजेपी पार्षद मोनिका पंत को ऑफर देने का दावा। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के घर पर लटकी कुर्की की तलवार। प्रशासन ने
नोटिस किया चस्पा। भदौरिया ने सीएम योगी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर दशमेश घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल हुए। बाबा विश्वनाथ का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया आशीर्वाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कहा, आज भारत क्षेत्रीय रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली है। वाराणसी के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी करेंगे संबोधित। ललन सिंह दूसरी बार बने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दी बधाई। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई। अगले साल मार्च में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा, उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन और पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव रहेंगे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे। संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिविर में संघ के शाखा स्तर से लगभग 3000 कार्यकर्ता छात्र के रूप में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। इस साल 44 शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को मार गिराया। अब कोई शीर्ष आतंकवादी कमांडर नहीं बचा है। पिछले 30 साल में पाकिस्तान ने काफी खून खराबा किया। आतंक के खिलाफ योगी का बुलडोजर चला अवैध निर्माण करने पर ढाया गया आतंकी का घर। आतंकी संगठन टीआरएफ ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दी धमकी। पुलवामा में एक वांछित आतंकवादी के घर गिराने पर धमकी दी। कश्मीर घाटी में एनआईए ने लगाया 4 लश्कर आतंकियों के पोस्टर। चारों आतंकियों पर 10-10 लाख का इनाम। आतंकियों पर सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट से हमले के पीछे आतंकी कनेक्शन आया सामने। मौके से मिले आरपीजी पर लिखा पीके। पंजाब पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट अटैक मामले में आतंकी कनेक्शन की जांच में जुटी एनआईए। मौके पर पहुंची एनआईए की टीम, साथ में गृह मंत्रालय के कई अफसर भी मौजूद। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में ब्लास्ट के बाद थाने के शीशे टूटते नजर आए। पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से हमले पर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में लगातार हो रहे हमले। मान सरकार सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में नाकाम है। पाकिस्तान में सिखों पर फिर हुआ जुल्म। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जड़ा ताला। 2 साल पहले भी गुरुद्वारे को मस्जिद बताया गया था। तब भारत की तरफ से पाकिस्तान के सामने सख्त ऐतराज जताया गया था। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में बेखौफ चोरों का आतंक। घर का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। पीड़ित परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। यूपी के बदायूं में ककराला कस्बे में पुलिस पर पथराव करने का मामला। आरोपियों की ड्रोन से निगरानी कर रही पुलिस। 28 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बदायूं में युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बदायूं में बीच सड़क में 2 सांडों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। सड़क पर मची अफरा तफरी। वीडियो वायरल। भिड़ंत के दौरान एक ठेले वाले का ठेला टूटा। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। रेलवे ट्रैक पर मिला पति का शव। पति के खाने में आलू पराठा मांगने को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को तेजाब से जलाया गया। 15 दिन से लापता था युवक। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लूटा गया तमंचा, कमंडल और बाइक भी बरामद की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में बैंक में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। बदायूं में कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
यूपी के सहारनपुर में मामूली बात पर कहासुनी के बाद दो गुटों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव। यूपी के फिरोजाबाद के आराव में जूनियर हाई स्कूल के 18 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने से हड़कंप। फूड पॉइजनिंग से तबीयत हुई थी खराब। सभी बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के बदायूं में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। फर्जीवाड़ा कर पैसे ठगने का आरोप। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। सेना को मिले 314 नए अफसर। मित्र देशों के 30 जवानों की ट्रेनिंग भी पूरी। यूक्रेन पर रूस की तरफ से अटैक का नया वीडियो आया सामने। रात के अंधेरे में यूक्रेन पर भीषण हमले होते दिखे। रूस के अटैक का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने किया काउंटर अटैक। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। रूस को यूक्रेन की तरफ से करारा जवाब। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी एंटी एयरक्राफ्ट शिप को ध्वस्त करने की तस्वीरें साझा की। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में डटे हुए यूक्रेनी सैनिक बैटलफील्ड से सामने आई नई तस्वीरें। रूस ने यूक्रेन के बखमुट शहर पर तेज किए हमले। रूसी हमले से दहला बखमुट का इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर। यूक्रेन की सेना ने जंग को लेकर बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस की तरफ से 60 रॉकेट दागे जाने की बात कही। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत। ऋषि सुनक बोले, शांति वार्ता से पहले रूस को यूक्रेन से सेना हटा लेनी चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मैटविचुक ने कहा, युद्ध ये दो राज्यों के बीच युद्ध नहीं है, ये दो प्रणालियों का युद्ध है। कोसोवा में यूक्रेन जैसे तनावपूर्ण हालात, देश की अशांत उत्तरी हिस्से में तनाव बढ़ने के बाद कोसोवा सर्ब और देश के पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। हमास के दर्जनों उग्रवादियों ने गाजा शहर में प्रदर्शन में मार्च किया। उग्रवादियों ने अपने इस्लामी आंदोलन के हरे बैनरों के साथ साथ फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए। जर्सी की राजधानी सेंट होलियर्स में एक फ्लैट्स में हुआ जोरदार धमाका। आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर। बांग्लादेश में सरकार के विरोध में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। ढाका में प्रदर्शन के लिए जुटे हजारों लोग। प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा, बीजेपी नेताओं को रिहा करने का आह्वान किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा। चीन सऊदी के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। ऊर्जा की आपूर्ति पर भी चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यमन के राष्ट्रपति के नेतृत्व में परिषद के अध्यक्ष रशद मोहम्मद अल अलीमी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। पेरू में सियासी उथल-पुथल तेज। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद भड़के दंगे। कैस्टिलो के समर्थकों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के दक्षिण पूर्व विस्कॉन्सिन में बड़ा हादसा। वाटर टाउन में घर में आग लगने से 3 की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। होनोलुलु पुलिस ने हथियारबंद युवक को गोली मारी। होटल में युवक ने फायर की थी कई राउंड गोलियां। क्यूबा में पिछले करीब 4 महीनों से गंभीर ऊर्जा संकट। अगस्त में क्यूबा के सुपर टैंकर बेस में बिजली गिरने के कारण आग लगी थी। करोड़ों का नुकसान हुआ था। कैंसस क्रीक में तेल रिसाव से हड़कंप है। वाशिंगटन काउंटी कनास में क्रीक के किंगस्टोन पाइपलाइन टूटने के बाद तेल रिसाव को रोकने के लिए बनाया गया आपातकालीन बांध। नासा के ओरियन ने पूरा किया मून मिशन। नासा के मेगा मून रॉकेट SLSS ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा से भरी थी उड़ान।